कद्र हमेशा हुनर की होती है, कद्र हमेशा हुनर की होती है। एड़ियाँ उठा लेने से कद ऊंचा नहीं होता। तो अपना अगर आपको कद ऊंचा करना है तो अपने अंदर हुनर पैदा करना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ाने पर उसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इस टाइप के दो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम लोग सवालों से निपटते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल कि यहाँ पर जो कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाए या वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका खर्च ना बढ़े। कि जैसे मान लिया कोई भी व्यक्ति है, वो पहले अगर 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता था और उतने से ही अपना गुजारा करता था। अब बताइए कि अगर जो वस्तु मान लिया 5 रुपये की थी, जो वस्तु मान लिया 4 रुपए की थी, वो कितने की हो गई? 5 रुपए की। तो अब वो कितने रुपए इसमें खर्च कर रहा है? मतलब है कि ये है रुपए और ये है मात्रा। मतलब है कि कोई वस्तु है 4 रुपए किलो थी, पहले वो वस्तु कितने रुपए किलो थी? 4 रुपए किलो। और वो महीने में 5 किलो, अगर चलिए वस्तु मान लेते हैं चीनी है, मान लिया वस्तु क्या है? चीनी है। और चीनी का मूल्य अगर पहले 4 रुपए था, अब कह रहा है कि अब इसमें पहले वो 5 किलो चीनी खरीद कर पूरा महीना गुजार देता था, पूरा माह गुजार देता था, तब उसको 20 रुपए में खर्च चल जाता था। अब ऐसा करने के लिए रुपए उसको 20 ही खर्च करने हैं। अब कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी गई। तो 20% की वृद्धि करने के बाद अगर मान लिया वस्तु 5 रुपए की हो गई, अगर हमें 20 रुपए में ही खर्च चलाना है, कितने रुपए में? 20 रुपए में ही खर्च चलाना है, तो हमें 4 किलो वस्तु खरीदनी पड़ेगी। तो भी हो जाएगा कितना? 20 रुपए। तो इस तरह से ऐसे सवालों को भी आप बना सकते हैं। ये सिर्फ समझने का तरीका है कि जो सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु 4 रुपए किलो थी और 5 किलो खरीद कर पूरा महीना गुजर जाता था। अगर 5 किलो वस्तु खरीदने पर उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ते थे? 20 रुपए। अब कह रहा है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि कर दी गई। अब 4 रुपए से कितने रुपए कर दिया गया है? 5 रुपए। अब 5 रुपए जब कर दिया गया है तो उसकी मात्रा मतलब खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ी? मतलब पहले 5 किलो खर्च करता था, अब वो 4 किलो खर्च कर रहा है। तो 4 पंचे कितना हो गया? ये भी हो गया 20। 4 पंचे 20। मतलब है कि हमें खपत में कोई भी कमी नहीं करनी है। तो इस तरह से सवाल को हमें समझना है और उसके बाद हमें सवाल को अब हल करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो वस्तु की कीमत है, मान लिया 100 रुपये है। वस्तु की जो कीमत है, वस्तु का मूल्य, वस्तु का जो मूल्य है हमने मान लिया कितने रुपए है? 100 रुपये। अब उसके बाद कह रहा है कि वृद्धि कितने की हुई? यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है? 20% की। वैसे तो यहाँ पर फार्मूला बेस पर भी कराया जाता है, लेकिन आप हर एक ट्रिक नहीं याद रख पाएंगे। ये इस तरह से आपको याद रखना है कि जब वृद्धि होगी तो 100 में 20% की जब वृद्धि करेंगे तो उसकी जो नई कीमत होगी, वो कितनी होगी? नई कीमत जो हो जाएगी 120 रुपये। नई कीमत कितनी हो जाएगी? 120 रुपये। अब आपको ये 120 पकड़ कर रखना है जो वृद्धि होने के बाद आई है। जो वृद्धि होने के बाद आई है, आपको क्या पूछा गया? खपत में कमी। क्या निकालना है? खपत में हमें कमी निकालना है। अब खपत में जो कमी होगी, जो आपने नई कीमत निकाली है, इसको आप नीचे रख देंगे, नई कीमत या नया मूल्य। अब ऊपर रख देंगे कि कितनी वृद्धि हुई है,
कितनी वृद्धि हुई है और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये खपत में कमी निकल के आ जाएगी। वृद्धि कितने की हुई है 20% की, तो हमने 20 रख दिया। नई कीमत कितनी हो गई 120, तो 120 रख दिया। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 छंग 12 हो गया। अब 6 से ये कट जाएगा, 6 एकन 6, बचा कितना 4 हो गया 40, छछरंग 36 बचा, फिर कितना फिर बच गया 4, तो 4/6, तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ गया 16 सही 2/3%। तो इस तरह से ऐसे सवालों के आप आंसर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16 सही 2/3%। तो इस तरह के आप सवाल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए एक और सवाल को देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे या उसके मध्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या, खपत में कमी हमें निकालना है। खपत पहले तो वो लिखिए, खपत में कमी निकालना है, तो खपत में जो कमी प्रतिशत होगा, तो ऊपर आपको जब कमी निकालनी है तो वृद्धि ऊपर रख देंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और वृद्धि के बाद हमें जो नया मूल्य निकलेगा, नया भाव या नई कीमत, तो हमने मान लिया कितना है कि यहाँ पर 100 रुपये है, और 40% जब वृद्धि होगी तो ये है पुराना मूल्य, ये है पुराना मूल्य, और जो नया मूल्य हो जाएगा 40% वृद्धि होने के बाद ये हो जाएगा नया मूल्य। जब ये नया मूल्य होगा तो नया मूल्य कहाँ रख देंगे, वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है, वृद्धि हुई है 40%, तो यहाँ पर आपको 40 रखना है, तो 40 रुपये नहीं, आपको यहाँ पर रखना है 40%, और नया मूल्य कितना है 140, और गुणा हो जाएगा 100 से, मल्टीप्लाई बाई कितने से कर देंगे 100 से, तो ये बन गया आपका आंसर। तो ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अगर चाहो तो अब हम 2 का जब 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 200, और 200/7, अब 7 का भाग लगाएंगे 200 में, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 8 56, बचा 6 हो जाएगा 60, और 7 8 56, तो ये 28 सही 2/7%। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों के आंसर सिर्फ 2 से 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। तो 28 सही 4/7 नहीं, यहाँ पर 7 8 56 नहीं, 4/7%, तो 28 सही 7/4, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट आंसर। तो देखते हैं एक और सवाल, यहाँ पर कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी, मतलब है कि पेट्रोल पहले 100 रुपये में था, अब 90 रुपये में हो गया, तो एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च ना बढ़े। मतलब यहाँ पर भी आपको खर्च ना बढ़ने की बात कह रहा है, लेकिन पहले 2 सवालों में वहाँ पर मूल्य में या भाव में, कीमत में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर उसके मूल्य में कमी हो रही है। तो आपको पकड़ना है क्या 100, ये हो गया पुराना मूल्य, और नया मूल्य क्या होगा 10% की कमी आई है। कमी कितने प्रतिशत की आई है, कमी आई है 10% की, तो जो नया मूल्य होगा वो नया मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपये, नया मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपये। हमें निकालना है खपत में वृद्धि, क्या निकालना है, खपत में वृद्धि, आपको टेंशन नहीं लेना है, खपत में वृद्धि निकालना है। तो जो कमी आई है कमी को ऊपर रख देंगे, क्या कर देंगे, कमी को ऊपर रख देंगे कि कमी कितने प्रतिशत आई है, और आपको बटे में रखना है वही नया मूल्य, हमेशा आपको याद रखना है नया मूल्य। अगर आपको ये तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हो कि अगर वृद्धि होती तो 10% की कमी 10% जोड़ देते, अगर कमी हुई है तो 10% यहाँ पर
घटा दिया गया तो 10% बटे कितना आ जाएगा 90। नया मूल्य कितना है 90 है, क्योंकि यहाँ पर उसके भाव में कमी आई है तो 90 और गुणा कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये 0 से 0 कट गया। जब आप इसका भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 एकम 9, बचा कितना 1, फिर हो गया 10, फिर 9 एकम 9, फिर बचा कितना यहाँ पर 1/9 तो 11 सही 1/9% उसके खपत में उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो इस तरह के आप आसान से चुटकियों में ऐसे सवाल बना सकते हैं। आपको ये कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप यहीं से पकड़िए कि कमी कितनी है। तो कमी है 10%, तो 100 में से इसी को घटाकर लिख देंगे और 100 से गुणा, मतलब सिर्फ इतना समय आपको ऐसे सवालों को करने में लगेगा। उठाइए कितना जो कमी या वृद्धि की गई है वो आपको उठाकर, और अगर कमी की गई है तो 100 में से घटाकर भाग दे देंगे, अगर वृद्धि की गई है तो 100 में जोड़कर भाग दे देंगे, बाद में 100 का गुणा कर देंगे, आपका जो निकल के आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि। तो ये एक और सवाल आपके सामने बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में बनते हैं और बनने की हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की ये संभावना रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कहा गया कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ पर पहले समझिए, हमने मान लिया कि ये है एक आयत, ये है एक आयत, अगर इसका क्षेत्रफल कि 100 वर्ग सेंटीमीटर है, हम 100 वर्ग सेंटीमीटर नहीं, हम मान लेते हैं 25 वर्ग सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल। अब इसकी लंबाई को 60% बढ़ा दिया गया, मतलब है कि पहले अगर लंबाई 100 थी, तो अब इसकी लंबाई को 160 कर दिया गया, इसकी लंबाई को 160 कर दिया गया तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए, मतलब है कि इसका भी क्षेत्रफल 25 है तो इसका भी क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर ही होना चाहिए या वर्ग मीटर होना चाहिए। मतलब है कि जितनी जगह ये है उतनी ही जगह ये है, क्षेत्रफल में ये दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर रहना चाहिए। सिर्फ क्या है, लंबाई में वृद्धि की गई है तो चौड़ाई में आपको कमी करनी पड़ेगी। तो इस तरह के सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट से लगेंगे। आपको हजारों या सैकड़ों कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से आपको सब सवाल समझने हैं। जितने भी टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लंबाई है, यहाँ पर जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, हमने मान लिया 60 मीटर है। अगर 60 मीटर है तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि की गई है वो कितने प्रतिशत की गई है, यहाँ पर जो 60% की वृद्धि की गई है। तो जो नई लंबाई बनेगी ये भी आपको याद रखना है, नई लंबाई बनेगी 100 में 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 160। इसको आपको पकड़ के रखना है। जो वृद्धि की गई है लंबाई में, हमसे पूछा गया है चौड़ाई में कमी की जाए, क्या किया जाए, चौड़ाई में कमी, हमसे पूछा गया चौड़ाई में कमी कितने प्रतिशत की जाए। तो चौड़ाई में जो कमी की जाएगी, लंबाई में वृद्धि कितनी है, आपको वही फार्मूला याद रखना है, वृद्धि बटे नई लंबाई, नया मूल्य नई लंबाई, नया मूल्य नई लंबाई और मल्टीप्लाई बाई 100। ये सिर्फ आपको लिखकर इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते समय आपको सब कुछ याद हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये कुछ परीक्षा में ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको उठाना है क्या कि जितनी लंबाई में वृद्धि की गई है तो आपको लंबाई में वृद्धि और बटे जो नई लंबाई बनेगी वो 100 में जोड़कर रख देंगे। तो 100 बटे 60 बटे 160 हम गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, ये 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। अब चाहो तो आप इसको गुणा कर सकते हैं, 100 तिया 300 तो कितना हो जाएगा, 100 तिया 300 बटे
1/8। देखिए इससे तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ सकती है, क्योंकि कैलकुलेशन से गणित में मैथ में नहीं बचा जा सकता। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 4 सत्ते 28, बचे 2 हो गया 20 और 4 पंचे 20। अब 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 तिया 6, बचा 1 हो गया 15, 2 सत्ते 14, फिर बच गया 1 और 2 पंचे 10। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 37.5 37.5 हमारा होगा राइट आंसर। तो आपको ये सिर्फ समझना समझाने के लिए कराया हूँ, आपको सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए बताया है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, ये कुछ भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ क्या करना है कि लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 60% की। इसी को चौड़ाई में अगर कमी पूछी जाए तो 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ेंगे। आप आसानी से जोड़ सकते हैं कि 100 में 60 जोड़ा जाए तो 160 होता है, तो 160 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगी आपकी चौड़ाई में कमी। क्या निकल के आ जाएगा, चौड़ाई में आपकी जो निकल के आएगी वो आ जाएगी कमी। तो 0 से 0 काट दिया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 चाकू 8, ये कट जाएगा। चलिए 4 से काट दो, डायरेक्ट क्यों आप इतना करोगे, 4 चाकू 16, ये 4 का कट जाएगा 25 बार। तो अब आप क्या करेंगे, 25 तिया 75, नहीं क्या कर दिया यहाँ पर कर दिया है 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर आ जाएगा 2 अट्ठे 16। अब 4 से ये काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से ये 100 काटेंगे तो 25 बार, तो 25 तिया 75, 75/2 बराबर आ जाता है 37.5%। तो ये चौड़ाई में कमी आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही समय लगेगा ऐसे सवालों को करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं एक और ज़बरदस्त सवाल कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। यहाँ पर चौड़ाई में वृद्धि करना है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मैंने आपको समझा दिया था कि अभी आपको ये अगर आयत है, अब इसकी लंबाई में कमी कर दी गई, अब इसकी लंबाई में क्या किया गया, कमी कर दी गई, तो इसका क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए लंबाई ये ज़्यादा है ये कम है, ये चौड़ाई कम है ये चौड़ाई ज़्यादा है, तो मतलब है कि इस बार चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। तो चौड़ाई पहले जितनी थी उससे कितने प्रतिशत बढ़ाई गई। तो चलिए हम लोग ऐसे सवालों को सिर्फ चुटकियों में करेंगे। तो आपको कितने प्रतिशत की कमी की गई, 20% की, तो 20 ऊपर रख देंगे। हमें निकालना है चौड़ाई में वृद्धि। क्या निकालना है, चौड़ाई में वृद्धि निकालना है। चौड़ाई में वृद्धि बराबर 20 बटे, अब देखिए कमी की गई है तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में -20 और गुणा किसने से हो जाएगा, 100 से, तो ये हो जाएगा 20/80, तो 80 में गुणा ये हो जाएगा 100। 0 से 0, 2 चाकू 8, 4 से 1 कट जाएगा, 4 25, 25 या 100, तो ये हो जाएगा 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी आप समझना है कि चौड़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी कितने प्रतिशत, 25%। तो इस तरह से आप बिल्कुल 5 सेकंड से कम ही लगेगा ऐसे सवालों को बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको समझा देते हैं कि हमने मान लिया कि जो पुरानी लंबाई है, जो पुरानी लंबाई है वो कितनी है, पुरानी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कमी कितने प्रतिशत की गई है, कमी की गई है 20% की। तो जो नई लंबाई बनेगी, वो जो नई लंबाई बनेगी वो कमी का मतलब है माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 80 सेंटीमीटर। इसको आपको पकड़ के रखना है। तो हमें निकालना है चौड़ाई में वृद्धि। क्या निकालना है, चौड़ाई में वृद्धि बराबर क्या करना है, नई लंबाई, नहीं कमी, क्या निकालना है, पहले हमें लिखना है कमी, कमी बटे नई लंबाई, नई लंबाई, तो बस मल्टीप्लाई गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कमी कितने की है, यहाँ पर 20 की, तो 20 बटे नई लंबाई कितनी है 80 और मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 2 चाकू 8, 4 से 1 कट जाएगा
25 बार तो आपका ये आंसर हो जाएगा 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी चौड़ाई में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।